राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल दलोश वास्तु में। दोस्तों, आज जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, ये हमारी एक व्यूअर हैं, उनका नाम है अमनदीप कौर। उन्होंने 2 दिन पहले, बल्कि मैं कहूँगा 3 दिन पहले हमसे अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए एनालिसिस के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो आज हम उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ हमने ली है और उनकी जन्मतिथि का विश्लेषण करेंगे। उनकी जो मुख्य प्रश्न है वो 2 प्रश्न है। एक तो उनकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, दूसरा उनका फाइनेंस कैसा रहेगा। ये 2 उनके मूल प्रश्न हैं, ठीक है। और उन्होंने हमसे एक चीज़ और पूछी है कि मुझे लगता है अभी उनकी शादी नहीं हुई है, तो उनकी शादी कब तक होगी, ठीक। अब उसके आगे जो हम बात करते हैं, कल जो हमने बात की थी कमल सिंह की, तो कमल सिंह का कमेंट आया है, कमल सिंह जी का, कि उन जो विश्लेषण है उनको अच्छा लगा, उन्होंने आभार व्यक्त किया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और पूछी थी कि उनके नाम की स्पेलिंग। तो उनके नाम का टोटल आता है 8, कमल का आता है 2, सिंह का आता है 6, तो कुल मिला के उनके नाम का टोटल आता है 8, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको सपोर्ट करेगा। और उनके क्योंकि उनके जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से उनका विल प्लेन कंप्लीट हो रहा था, साथ ही उनका जो भाग्यांक है उससे उनका इमोशनल प्लेन कंप्लीट हो रहा है। तो जब 8 नंबर उनका टोटल आएगा तो 8 नंबर से उनका क्या होगा, उनका जो अर्थ एलिमेंट है उसमें 2 एलिमेंट बढ़ जाएंगे। बाकी 2 नंबर के लिए मैंने उन्हें उपाय बता दिया है, तो आप वो करेंगे, आपको आगे आने वाले टाइम में लाभ मिलेगा। तो आपकी नाम की स्पेलिंग में कोई गड़बड़ नहीं, नाम की स्पेलिंग आपके लिए सपोर्टिव है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि जो आपका 8 नंबर है नाम का, वो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा मांगता है, ठीक। लेकिन उसके साथ साथ आपको झूठ, छल, फरेब, इन सब चीज़ों से भी दूर रखता है, ठीक। या तो आप बहुत बड़ा कोई ब्लेंडर करेंगे, अन्यथा आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं आज के जो हमारे व्यूअर हैं अमनदीप कौर, उनकी। तो पहले उनका दोस्तों हमने चार्ट बना लिया है, देखिए 1, 9, 1, 9, 8 और 9। तो आप देखेंगे इनके चार्ट में क्या है मुख्य चीज़, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट में 8 है। बाकी पूरा चार्ट इनका ब्लैंक है, ठीक। तो ऐसा नहीं कि इनके पास कुछ नहीं है या कुछ नहीं हो सकता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके पास अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि फायर, वाटर और अर्थ एलिमेंट का एक पार्ट इनके पास है। तो जो इनकी पहली प्रॉब्लम है फाइनेंस, फाइनेंस इनके पास आने का रास्ता नहीं है, ठीक। और टिकता नहीं है, आ भी जाए तो टिकता नहीं है। पैसा, मैंने आपको बताया ना, पैसा आता कहाँ से, यहाँ से। टिकने का स्थान क्या होता है, ये, यानी रास्ता यहाँ से बनता है, टिकता यहाँ से, लेकिन आता कहाँ से, यहाँ। तो पैसे आने का रास्ता है, लेकिन मतलब जहाँ से पैसा जनरेट होना चाहिए, पैसे का रास्ता बनना चाहिए, आ रहा है लेकिन उस फ्रिक्वेंसी में नहीं आ रहा जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक। अब इनके पास मिसिंग क्या है, देखिए मेटल एलिमेंट कंप्लीट मिसिंग है, वुड एलिमेंट कंप्लीट मिसिंग है, अर्थ एलिमेंट में 2 और 5 मिसिंग है इनके पास, ठीक। अब इनका मूलांक क्या है, 1, और भाग्यांक भी 1 है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर हम वैसे कंसीडर करें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 2 बार 1 आ रहा है। तो अगर हम मूलांक और भाग्यांक को भी कंसीडर कर लें तो यहाँ इनके पास 1 नंबर हो जाता है 4 बार। और अगर इनकी ये इस साल इनका व्यक्तिगत वर्ष 9 चल रहा है, अगर इसको भी ले लें तो इनके पास फायर और वाटर एलिमेंट अगर आप देखेंगे, और वैसे भी अगर आप इनका मूलांक और भाग्यांक भी कंसीडर कर लें तो इनके पास वाटर एलिमेंट का एक्सेस है, ठीक। उसके साथ ही इनके फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, ऐसे लोग कहना चाहिए कि इन लोगों को जो है, एक तो बात करते करते ये अपनी जो लय है उसे छोड़ देते हैं, यानी बहक जाते हैं बातें करते करते। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होते हुए भी ये कभी कभी आउट ऑफ द वे, या कह लीजिए कि तर्क को कुतर्क में बदल देते हैं, ठीक। दूसरा, फायर एलिमेंट ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या होता है, फायर एलिमेंट एक्सेस होने की वजह से कई बार ये प्रयत्न अच्छा करते हैं, लेकिन उस प्रयत्न का इन्हें परिणाम उसके अनुसार नहीं मिलता जैसा इनको मिलना चाहिए। दूसरा, यहाँ जो 9 नंबर 3 बार है, या 1 नंबर 2 बार है, या 4 बार हो रहा है मूलांक और भाग्यांक की वजह से, तो ये अपने ही क्षेत्र में, यानी अगर ये मान लीजिए कि जैसे जॉब प्रोफाइल में है, ठीक, तो जॉब में होते हुए भी ये कई बार चीज़ों को गड़बड़ा देते हैं, यानी इनको करने के लिए कुछ कहा जाता है लेकिन करते कुछ हैं। दूसरा,
इनको चीज़ों का कह लीजिए कि थोड़ा सा ओवर प्रेजेंटेशन, यानी चीज़ों का दिखावा ज़्यादा करने का इनका मन करता है। हालांकि बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं है और उसके साथ ही योजनाएं अच्छी बना लेते हैं, लेकिन उन योजनाओं का ना तो कोई लाभ है और ना ही उनका क्रियान्वयन हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्रियान्वयन इसलिए नहीं हो पाता है, एक तो देखिए जो ठोस चीज़ें हैं, सब आपको स्टेबिलिटी कहाँ मिलती है? आपके साउथ वेस्ट से। दूसरी चीज़, आपके घर का साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साथ ही ब्रह्मस्थान यानी सेंटर पॉइंट, ये जरूर चेक कीजिए कि इनमें कोई ना कोई ऐसी निगेटिविटी जरूर होगी, खासकर इन दोनों जगह, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में, जहाँ से आपको एक जो आपके अंदर डर बना हुआ है ना कि शादी के बाद जीवन कैसा होगा, जो आपका प्रश्न है, मूल प्रश्न यही है कि शादी के बाद आपका जीवन कैसा होगा, तो वो आपका प्रश्न सही है कि जिस हिसाब का आपका चार्ट है, आपको शादी में बहुत एहतियात बरतनी होगी। दूसरा, आपको एक चीज़ प्रॉब्लम और है, पितृदोष की। ठीक है, पितृदोष की समस्या आपके साथ बनी हुई है, तो उसके लिए आप अपने घर का साउथ वेस्ट जरूर चेक कीजिएगा। ठीक, अब आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। जो शादी में अगर आपकी हुई नहीं है, अभी डिले हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है? देखिए, शादी कहाँ से होती है? 2 नंबर और 6 नंबर, ये दोनों आपके पास मिसिंग है। ठीक, जो मूल एक परिवार बनाने के लिए, परिवार में संबंध चलाने के लिए, आपको नई ऊंचाइयां देने के लिए जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो है मिसिंग। तो उसका ऐसा नहीं है कि कोई उपाय नहीं हो सकता, उपाय हर चीज़ का है, बस थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। रही बात शादी की आपकी, अगर जो आपका सवाल है मैं उनके उसके अनुसार चल रहा हूँ, और वैसे भी आपकी शादी अभी हुई भी नहीं होगी, क्योंकि चांसेस बने होंगे। चांसेस कब कब बने होंगे ये भी आपको बता दूं। पहला आपका शादी का योग बना था 2008 और 9 में। ठीक, उसके बाद बना है 12 और 13 में, और उसके बाद अभी जो आपका शादी का एक प्रस्ताव आपके पास आया होगा, वो आया होगा आपके पास 20 और 21 में। ठीक, इधर अभी आपकी शादी हुई नहीं है, तो जो उपाय बताता हूँ वो उपाय कीजिए, उसके साथ आपकी शादी 2026 में हो जानी चाहिए। इस बार 2026 में आपकी शादी हो जानी चाहिए। ठीक, अब मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? आपका मूल प्रश्न ये है, शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, फाइनेंस कैसा रहेगा? देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का आपस का सामंजस्य बैठता है नहीं बैठता, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर मैं इंडिविजुअल आपको देखूं, तो आपकी मैरिज लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, लेकिन उसके उपाय हैं, वो उपाय करेंगे तो उससे आपको राहत मिलेगी। ठीक है, उपाय आपको क्या क्या करना है ये आपको बता देते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें आपकी जॉब प्रोफाइल की, अगर आप जॉब में होंगी तो जॉब प्रोफाइल की बात करें, तो जॉब प्रोफाइल जो आपका होगा, ठीक, उसमें आपको एक तो लॉ, ठीक, उसके साथ आपका कंसल्टेशन और समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स यानी कोई पुलिस का विभाग हो सकता है, या आप जैसे एक इंजीनियरिंग का भी आपके लिए खुलता है, टेक्निकल भी हो सकता है, ये फील्ड्स बनते हैं आपके। ठीक, लेकिन जिसमें मैं आपको कहूँ सबसे ज़्यादा आप अगर होंगे तो वो आपका बनता है टेक्निकल, समथिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, कंप्यूटर से संबंधित जुड़ा हुआ, इस तरीके का काम, ये आपको करना चाहिए या आप कर रही होंगी। बाकी तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप गवर्नमेंट जॉब के भी आपके चांसेस हैं, अगर आपने मेहनत की होगी, थोड़ी सी कोशिश की होगी तो। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए थी, अगर की होगी तो लग गई होगी, अगर नहीं की होगी तो नहीं लगी होगी। ऐसा नहीं कि फुल फ्लैश गवर्नमेंट जॉब आएगी ही आएगी, यहाँ पे चांसेस हैं आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है।
ठीक है। आप मैच्योरिटी प्लस सेक्रीफाइस, आप दूसरों को समझने का बहुत प्रयत्न करते हैं, दूसरों को समझना, दूसरे की बात को तवज्जो देना, उसको पूरा सम्मान देना, लेकिन आप जब सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं तब आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ, वो आप कर लीजिए, उससे आपको राहत मिलेगी। पहली चीज़ तो ये फाइनेंस का, देखिए, एक तो आप चींटियों को आटा डालिए, बुधवार को शनिवार को चींटियों को आटा डालिए। एक मंत्र बताता हूँ आपको, ओम रांग रहावे नमः। बुधवार या शनिवार पहले दिन 10 मिनट मंदिर के सामने अपने घर के या किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में भी बैठ के कर सकती हैं। उसके बाद चलते फिरते कैसे भी कीजिए। बुधवार को शिवलिंग पर भांग चढ़ाएं, दूध में मिला के। दूध में भांग मिल जाती है, मार्केट में भी मिल जाती है, वैसे ठेकों पे भी मिल जाती है, भांग के ठेके होते हैं, वहाँ से भांग लीजिए, उसको दूध में घोल लीजिए, पूरी तरीके से मिक्स कर लीजिए, मेल्ट कर लीजिए और शिवलिंग पे चढ़ाइए। उसके साथ एक मंत्र बोलती रहिए, बोलना है आपको, ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। क्या बोलना है? नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ठीक। चांदी या रोज गोल्ड, चैन मिल जाए चैन, छल्ला मिल जाए छल्ला, छल्ला पहने तो अंगूठे में और चैन मिल जाए तो गले में डाल लीजिए। अष्टगंध का टीका जरूर लगाइए। उससे क्या होगा, आपकी दो चीज़ें होती हैं। अष्टगंध का टीके में चंदन भी होता है। चंदन क्या होता है? चंदन शीतलता प्रदान करता है। मन जो विचलित रहता है, मन में स्थिरता नहीं है, मन हर समय बेचैन रहता है, मानसिक अनएक्सपेक्टेड टेंशन रहती है जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेड टेंशन रहती है, क्योंकि मैंने कहा ना फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक अनएक्सपेक्टेड टेंशन आती है। काम आप दूसरों से अपना बना लेते हो, ऐसा नहीं है, काम आप बना लेते हो दूसरों से अपना, दूसरों को अपनी बात समझा के उनसे अपना काम निकाल लेते हो, लेकिन हर बार वो चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाती है। तो इसलिए जो एक अनएक्सपेक्टेड टेंशन आपके दिमाग में रह रही है, वो टेंशन कम होगी। ठीक। तो अष्टगंध का टीका लगाना शुरू कीजिए, पीले रंग का होता है अष्टगंध। तो उससे क्या होगा, दो चीज़ें मैनेज होंगी। ठीक। तीसरी चीज़, गुरुओं का आशीर्वाद। अपने गुरुओं का आशीर्वाद जरूर लीजिए। अगर माता पिता जी हैं, चूँकि आप बेटी हैं, आप पैर नहीं छू सकती, तो आप वैसे ही उनको प्रणाम कर सकती हैं। उनके लिए अपने मन में सम्मान रखिए। अगर किसी प्रकार से भी आपकी उनसे नहीं पट रही है या कुछ ऐसी बातें हैं, तो उसको उस तरीके से अपने मन में न रख के उनके प्रति सम्मान रखिए। दूसरा, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेंगी, वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपके नाम का जो टोटल है वो 2 आता है। आपका नाम है अमनदीप कौर, तो अमनदीप का टोटल आता है 5 और कौर का टोटल आता है 6। दोनों को मिला दें तो क्या हो जाता है आपका टोटल 5 और 6 11, यानी 2 नंबर। तो 2 नंबर चूँकि आपका मिसिंग है, तो यहाँ से क्या होता है, आपके 2 एलिमेंट, एक तो आपका नाम का जो टोटल है वो अच्छा है, उसे मैं ये नहीं कहूँगा वो गलत है, गलत
इसको आप चाहें तो यहीं रख सकती हैं या इसको बढ़ा के, क्योंकि ये जो 2 नंबर है वैसे तो ठीक है, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं इमोशनल बहुत ज़्यादा कर देता है। आपको जो है एक कहना चाहिए कि आपका इमोशन जो है उसको कैरी आउट करता है, आपको इमोशनल बनाता है। तो इसलिए इस नाम को आप अगर बदलना चाहें तो इसको बदल सकती हैं, और इसको लाना है आपको किस पे, 5 पे। ठीक, 5 पे ले आएँ, 6 पे ले आएँ, या 3 पे भी ला सकते हो। तो 3 पे लाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप अपने किसी भी एक नाम में ए बढ़ा लीजिए, आपका नाम 3 पे आ जाएगा। 5 अगर हम यहाँ पे, हाँ, आप इसको 3 पर ले आइए, इसमें किसी में भी ए एक जगह बढ़ा दीजिए, चाहे कौर में बढ़ा दीजिए चाहे अमन में बढ़ा दीजिए। तो उससे क्या होगा, ये आपका 3 पे आ जाएगा, जो आपको उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देगा, आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा, आपको स्ट्रेस नहीं देगा। अगर आप नाम में परिवर्तन करना चाहती हैं तो, अन्यथा कोई बात नहीं, नाम आपका ठीक है एज इट, ऐसा सच है, उसमें परिवर्तन की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। और चाहें तो आप बदल भी सकते हैं अपना नाम। तो आपका नाम है इस समय 2 पे आता है, 5 पे आने के लिए इसमें आपको 3 जोड़ना है। तो 3, आप इसको 3 पे ही ला सकती हैं। ए बढ़ा दीजिए किसी भी एक चीज़ में, या एक काम और कर सकते हैं, इसमें आप क्या बढ़ा सकती हैं, एक एन और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। 7 पे नहीं लाना है, एम बढ़ा देंगे तो 6 पे हो जाएगा। हाँ, आप एक काम कर लीजिए, अपने नाम में अगर ऐड कर सकती हैं तो एम ऐड कर लीजिए। उससे क्या होगा, एम ऐड करने के बाद ये आपका नंबर आ जाएगा 6 पे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, 6 नंबर। 2 नंबर से ज़्यादा आपको 6 नंबर बेनिफिशियल। और कैसे बढ़ाएंगे, ठीक, इसको आप इस तरीके से बढ़ा सकती हैं। एक एम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका नाम जो है वो 6 नंबर पे आ जाएगा। और ये 6 नंबर पे आने के बाद जो आपको एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग सी या इमोशनल इरिटेशन फील होती है, ये नहीं होगी। ठीक, और इससे जब आपका नाम 6 नंबर पे आ जाएगा तो आपकी 2 प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। आफ्टर मैरिज लाइफ आपकी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी से मतलब अच्छी होगी, जो कि अभी 2 नंबर के होने से आपको थोड़ा वहाँ पे भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जब 6 नंबर होगा तो आपकी ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग बच जाएगी, और आने वाला जो मैरिज लाइफ है उसमें भी सुधार होगा। ठीक है, ये 3-4 काम जो मैंने आपको बताए हैं ये कर लीजिए। और उसके बाद आप, व्हाट्सअप नंबर मेरा है ही जो मैंने दे रखा है, उस पर आप कमेंट करके भी मुझे बता सकती हैं, ठीक है, कि जो आपको बताया है उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन है। ठीक, तो एक राहु का मंत्र, ओम रांग राहवे नमः। बुधवार को शिवलिंग पर 5 बुधवार करेंगे। ठीक, भांग चढ़ाएं भोलेनाथ को, चांदी का या रोज़ गोल्ड का चैन या छल्ला, जो अष्टगंध का टीका लगाएं, गुरुओं का अपने आशीर्वाद लें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, चींटियों को आटा डालें। साथ ही एक काम और कीजिए,
अमावस्या को, हर अमावस्या को लगभग 5 अमावस या 7 अमावस्या जो हर महीने आती हैं, 5 या 7 अमावस क्या कीजिए आप भोजन लीजिए। उससे जो आपका पितृदोष है उसमें आपको राहत मिलेगी, क्योंकि अमावस्या हमारे यहाँ पितरों के लिए मानी जाती है। तो आप 5 लोगों को 5 अमावस्या या 7 अमावस्या एक पैकेट खाने का या तो घर से बना लीजिए या बाज़ार से ले लीजिए। एक पैकेट खाने का किसी गरीब को दे दीजिए, उसके साथ एक पानी की बोतल दे दीजिए। इतना काम और कर लीजिए। ये काम आप जब कर लेंगे, इनसे आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और चाहे तो ये आप अमावस्या वाला काम कंटिन्यू कर सकती हैं, ये आपको हमेशा ही बेनिफिशियरी रहेगा, आपको हमेशा ही लाभ देगा। कभी भी इसकी वजह से आपको कोई दिक्कत, क्योंकि आपके जो एक पितृदोष बना हुआ है उस पितृदोष से आपको राहत मिलेगी। और घर में अगर साउथ वेस्ट आपका गड़बड़ होगा, साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, तो अमावस्या को जब आप भोजन देना शुरू कर देंगी तो उसमें सुधार आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन उसमें कमी आना शुरू होगी, क्योंकि अमावस्या जो होती है वो पितरों की होती है। और कहीं ना कहीं आपके घर में एक पितृदोष का भी फैक्टर बना हुआ है। साथ में आपकी माता जी का स्वास्थ्य जरूर बताइएगा कैसा है, क्योंकि आपके घर का साउथ ईस्ट भी गड़बड़ है। तो इस वजह से आपके घर में माता जी की जरूर बताइएगा कि उनकी कैसी है स्वास्थ्य संबंधित, उनको कोई समस्या है या उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। तो अमनदीप कौर जी, आपका इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी है, जो आपके बारे में बोला है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इनसे कितना इत्तेफाक रखती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आने वाले फिर किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और हो सके तो अपने नाम को करेक्शन अगर हो सकता हो तो उसमें करके देख लीजिएगा। धन्यवाद।